नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारा मैथमेटिक्स का ये अगला लेक्चर है। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं अपने मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट की। और दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट की। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई संख्याओं के लिए सही है। आपको बताना है कि कौन बढ़ते हुए क्रम में है। हम दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं किन्हीं भी दो भिन्नों की तुलना आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों आप देखेंगे, अब दोस्तों देखिए, जैसे जो दो भिन्ने हैं 11/13 और 12/15 की आपको तुलना करना है, तो सबसे आसान मेथड हमने आपको बताया था, पहली वाली भिन्न का जो हर है इसको दूसरी वाली भिन्न के अंश से गुणा कीजिए और दूसरी वाली भिन्न का जो हर है इसे पहली वाली भिन्न के अंश से गुणा कीजिए। बस आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखिए, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 1 16, 165 हो गया। 13 दूनी 26 हो गया। 13 एकम 13, 13 और 2 हो गया 15। अब बताइए 165 बड़ा है या 156? ऑब्वियस ही बात है 165 बड़ा है, तो 11/13 जो होगा ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी। बस यही मेथड आपको यहां लगाना है, आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है 13/33 और यहां 32/47 और 20/47। देखिए इन दो संख्याओं में हर जो है बराबर है। और अब बताइए 32/47 या 20/47, यहां दे रहा है 32/47 छोटा है 20/47 से। जब हर बराबर है तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। यहां देखिए 32 बड़ा होना चाहिए था, यहां 20/47 बड़ा बता रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां देखिए ये संख्या दी गई है 25/27 और यहां 32/47 दिया गया है। आप एक चीज देखिए, अंश और हर के बीच अंतर देखिए यहां कितना है। अंश और हर के बीच इस संख्या में अंतर देखिए, यहां जो अंतर है वो 2 का है और यहां पर जो अंतर निकल कर आता है ये लगभग 15 का अंतर निकल के आता है। हर देखिए अंश की तुलना में काफी बड़ा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो संख्या छोटी आएगी और 25/27 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या बड़ी आएगी। लेकिन यहां देखिए ये इस संख्या को बड़ा बताया गया है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब दोस्तों देखिए सी ऑप्शन को देखेंगे आप, अगर 20/47, 32/47, बिल्कुल ये दो संख्याएं देखिए हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो 32/47 बड़ा है। अब दोस्तों हमने यहां पर देखिए निकाला था इन दोनों संख्याओं अंश और हर का अंतर, देखिए यहां पर 15 है और हर जो है वो अंश की तुलना में काफी बड़ा है। अब यहां देखिए इन दोनों का अंतर जो है केवल 2 है और हर जो है वो अंश की तुलना में ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए यहां तक हम देखते हैं कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। आप आसानी से ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 25/7, 15/28 और 20/21 का लासा ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। हम दोस्तों बता चुके हैं जब भी किसी भिन्न का आपको लासा निकालना होता है, किसी भिन्न का लासा, तो याद रखिए जो अंश होता है अंश का आपको निकालना होता है लासा और हर का निकालना होता है आपको हर का मासा निकालना होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों देखिए अंश कौन कौन से हैं इन भिन्नों में, 25, 15 और 20। अब अभाज्य गुणनखंड से आप इसका डायरेक्ट भी लासा निकाल सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो 25, 15, 10। इसको फिर 2 से कट करेंगे 25, 15, 5। अब इसको 3 से कट करेंगे 25, 5, 5 आएगा। फिर इसको 5 से कट करेंगे 5, 1 और 1 आएगा।
फिर अंत में ये 5 से कट जाएगा। अब आप देखिए इसका लासा क्या आएगा, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 दूनी 100 गुणा 3 हो जाएगा 300। तो अंश का लासा आपको निकालना था, अंश का लासा क्या आया 300 आया। अपॉन हर का आपको क्या निकालना था, मासा निकालना था। हर क्या है 7, 28 और 21। इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे हम तीनों में से कॉमन ले लें? ऑब्वियस ही बात है 7 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों में से कॉमन आ जाएगी या जो तीनों को विभाजित कर देगी। सबसे बड़ी संख्या 7 है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तियों 21। इसलिए हर का आपको लेना था मासा, क्या है 7 आएगा। तो बस 300/7 जो है इसका लासा होगा इस भिन्न का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम जो दिया हुआ था, दो संख्याओं का एलसीएम 210 दिया हुआ था और इनका एचसीएफ मासा 35 दिया था। इन संख्याओं में से एक संख्या 105 दी हुई थी, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? गुणनफल बराबर होता है किसके? उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना याद रखिए। अब देखिए दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ था 210 और एचसीएफ दिया हुआ था 35। अब दो संख्याओं में से एक संख्या 105 दी हुई थी, दूसरी संख्या x मान ली हमने, तो x बराबर हो गया 210 गुणा 35 बटा 105। 105 दूनी हो गया 210 और 35 दूनी हो गया 70। तो दूसरी संख्या क्या थी? 70 थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, अकेले कार्य करते हुए ए 15 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी समान कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हम दोस्तों इसकी ट्रिक भी आपको बता चुके हैं कि ए जो है वो 15 दिनों में कार्य करता है और समान कार्य बी जो है वो 18 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी कार्य करें तो इसकी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। ए ने जितना टाइम लिया गुणा बी ने जितना टाइम लिया अपॉन ए ने जितना टाइम लिया प्लस बी ने जितना टाइम लिया। इसी में आप रखिए, आपको आंसर मिल जाता है। क्या है? 15 गुणा 18 बटा हो जाएगा 15 प्लस 18। क्या आंसर आएगा आपको? आपका आंसर आएगा 15 गुणा 18 अपॉन में आ जाएगा 33 हो जाएगा। 3 से ये कट हो जाएगा, 11 बार जाएगा, ये 3 पंजे 15 हो जाएगा। आंसर आएगा 18 पंजे हो गया 90। 90/11 दिन लगेंगे उसको इस काम को फिनिश करने के लिए। ये देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ था 90/11 दिन। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो व्यंजक के मान की गणना आपको करनी थी। ये व्यंजक दिया हुआ था और ये आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अब बस इसे कैसे हल करेंगे? 45, देखिए माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ था? माइनस का अर्थ है भाग, अर्थात डिवाइड करना है आपको 9। प्लस का अर्थ दिया हुआ था गुणा, तो प्लस की जगह गुणा रखना है। गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ था? प्लस, तो गुणा का अर्थ क्या हो गया? प्लस। अब इसे हल कर लीजिए। याद रखिए बॉड मास का रूल याद रखिए, क्या है? बॉड मास। बॉड मास में सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे? ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस केस में। तो डिवीजन क्या है? 45/9 गुणा 4 + 5। तो पहले डिवीजन सॉल्व होता है 9 पना 45। अब क्या बचा? 5 गुणा 4 + 5। अब क्या सॉल्व होगा? अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई क्या है? यहां है 5 चौक 20 + 5। अब देखिए क्या सॉल्व होगा? अब एडिशन सॉल्व होगा। यहां एडिशन है 20 और 5 25 हो गया। अब सब्ट्रैक्शन है नहीं तो वो उसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसका आंसर 25 आना चाहिए था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये बॉड मास भी आप याद रखिए, जब दोस्तों व्यंजक लंबा दिया होगा तब आपके लिए काफी काम आएगा ये बॉड मास का रूल। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं और उनका योग 10,800 है, 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना था। अब दोस्तों देखिए
इसमें जो तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:3:5। अब दोस्तों हम यहां पे मान लेते हैं संख्याएं जो हैं x + 3x + 5x के रूप में दी हुई हैं। इनका योग क्या है? 10,800। 10,800 जो है इनका योग है। तो x और 3x और 5x कितना हो गया? 9x बराबर 10,800 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,800 बटा 9 हो जाएगा। 9 से कट हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 1200। x की वैल्यू आई। अब देखिए इस अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है? 5 जो है वो सबसे बड़ा है। अब इसी x को हमने क्या किया था? एक हमने कॉमन टर्म जो इनमें था वो x माना था, उसकी वैल्यू क्या आई? 1200। तो बस 5 में गुणा कर दीजिए 1200 का, आपको आंसर मिलेगा। 12 पंजे हो जाएगा 60, अर्थात 6000 जो थी वह संख्या सबसे बड़ी थी। ऑप्शन सी जो था बिल्कुल करेक्ट था। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग 10 है। जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या 54 द्वारा घट जाती है। परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, अगर मान ली हमने कोई संख्या है, उसके अंकों का योग जो है वो 10 है, तो x + y दिया हुआ था 10। अब देखिए मान लेते हैं वो संख्या क्या थी? 10x + y। पहले ये संख्या थी। जब उसके अंकों को उल्टा जाता है, अब देखिए अंकों को उलट दिया, मतलब x की जगह y की जगह x कर दिया, तो अब संख्या होगी 10y + x। तो कह रहा है तो संख्या 54 द्वारा घट जाती है। मतलब क्या हुआ? जो पहले संख्या थी 10x + y, अब जो संख्या हो गई है 10y + x, इनका अंतर जो है, इनका अंतर क्या है? 54 है, ये बोल रहा है। बस इसे हल करेंगे, क्या आएगा? 10x में से एक x माइनस हो जाएगा तो 9x होगा, और y में से 10y माइनस होगा तो माइनस का 9y होगा बराबर 54। y अब देखिए 9 इनमें कॉमन आ जाएगा तो x - y की वैल्यू होगी, 9 से डिवाइड करेगा, 9 छक्का 54। x - y आया 6, और 2 अंकों का योग कितना दिया हुआ था? x + y 10। इसे हल कर दिए, आंसर मिलेगा x + y बराबर 10 दिया हुआ है। अब इनको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। तो x की वैल्यू आई 8। अब जब x की वैल्यू अगर 8 आई तो उसे यहां रखेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10 - 8 बराबर 2। अब संख्या आपको ज्ञात करनी थी, बस इसमें वैल्यू रखिए, x की जगह रखिए 8 और y की जगह रखिए 2। 10 × 8 हो जाएगा 80, और y की जगह रखेंगे 2, तो 80 और 2 हो गया 82। इसका सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये इसका एक्चुअल मेथड है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आय 3:2 में है। उनका व्यय क्रमशः 14,000 और 10,000 है। यदि ए 4,000 रुपए की बचत करता है तो बी की बचत कितनी होगी? अब देखिए उनकी आय का अनुपात दिया हुआ था, आय का अनुपात 3:2 उनकी आय का अनुपात था। अब आप देखिए ए का व्यय कितना है? ए का व्यय है 14,000 रुपए, ए का व्यय है, और ए की बचत भी दी हुई है, कितनी है? 4,000। तो ए की आय हमें कुल पता चल गई कितनी है? 18,000 रुपए है। अब हमें बी की बचत निकालनी है। बी की व्यय दिया हुआ था 10,000 रुपए, व्यय दिया हुआ था। अब आप इस ऑप्शन में देखिए कौन सी संख्या यहां पर रखेंगे। अगर मान ली हमने बचत उसकी x है, तो x की जगह इसमें क्या रखेंगे कि ये अनुपात जो है 3:2 बन जाएगा, क्योंकि आय का अनुपात हमें पता है 3:2 दिया था। तो 18,000 बटे 10,000 में अगर दोस्तों 4,000 अगर आप जोड़ेंगे तो 14,000 हो जाएगा। 18 बटे 14, ये 3:2 नहीं बनेगा। अगर इसमें 2,000 जोड़ेंगे 10,000 में तो 12,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यहां देखिए ये 3 जीरो कैंसिल, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3:2 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। 3,000 रखेंगे तो 18 बटे 13 हो जाएगा, जो कि 3:2 नहीं बन रहा है। 5,000 रखेंगे तो 18 बटे 17 बन रहा है, जो भी 3:2 नहीं आ रहा है। इसलिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं।
ये जो संख्याएं हैं 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की निम्न सूची का माध्यिका आपको बतानी थी। इसकी माध्यिका क्या होगी? अब दोस्तों देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आप क्या है, सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। फिर इसके बाद देखिए, इससे बड़ी संख्या क्या है? 3 है। 3 से बड़ी 5 है। 5 से बड़ी जो संख्या है वो 6 है। और 6 से बड़ी संख्या यहाँ पर है 9। 9 से बड़ी 11 और 11 से बड़ी 19। अब दोस्तों देखिए, आपको निकालनी है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं दी हैं। तो आप इनमें से एक इस तरफ से कट कीजिए, एक इस तरफ से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से। जब आप कट करेंगे तो देखेंगे जो बीच में बची हुई संख्या है 6, यही इसकी माध्यिका होगी। तो याद रखिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। माध्यिका इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 245, 175 और 385 का एचसीएफ निकालना था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना था। अब दोस्तों आप इसे मेथड से कैसे हल करेंगे, मेथड हम आपको बता रहे हैं और बाकी के ऑप्शन से कैसे एकदम करेंगे वो भी बता देंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है? 385। 385 इसको डिवाइड कीजिए छोटी संख्या 175 से। क्या आ जाएगा? देखिए 2 बार जाएगा तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15। 2 1 कम 2 और 1 3। तो यहां पर आएगा ये 5, 35 आएगा। अब ये जो 175 है इसको डिवाइड कीजिए इस रिमाइंडर से 35 से 175 को, तो ये कितनी बार कट होगा? ये 5 बार कट हो जाएगा। 175 आएगा, यहां पर आया 0 0। अब दोस्तों देखिए, यहां पर जो ये 35 है, इन दो संख्याओं के लिए ये एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ इन दो संख्याओं के लिए। अब हम जो बची हुई संख्या है 245, 245 को यहां लिखते हैं और 35 से विभाजित करके देखते हैं कटती है या नहीं। ये दोस्तों 7 बार कट हो जाएगी, पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी 0 0। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 35। एचसीएफ निकल कर आ गया 35। इस तरीके से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 72 - 4 ब्रैकेट में 40 + 24 डिवाइड 8 गुणा 6 - 4 गुणा 4 + 20। इसमें आपको लगाना है बॉड मास। अब देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हल करते हैं इस बॉड मास के रूल से। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कहाँ है? ये देखिए ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 72 - 4। अब ब्रैकेट में क्या है? 40 + 24। इसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ है नहीं, डिवीजन सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद डिवीजन सॉल्व होता है 72 - 4, 40 प्लस, अब देखिए 24 यहां पर डिवीजन है, ये भाग 8, 8 3 24 हो जाएगा, गुणा 6 - 4 गुणा 4 प्लस का 20। अब देखिए डिवीजन सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। बस मल्टीप्लाई क्या है? 72 - 4, 40 प्लस, यहां देखिए 6 3 18 - 4 4 16 प्लस का 20। मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे एडिशन को। एडिशन देखिए कहां पर है? 72 माइनस का 4, 40 और 18 को जोड़ेंगे तो 58 - 16 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, माइनस को सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? 72 - 4, 58 में से जब 16 जाएगा तो यहां पर बचेगा 42 और यहां पर हो गया 20। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, इसको क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस का 20। तो 92 - 168 क्या आएगा? माइनस का 76 जो होगा आंसर आएगा। सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, त्रिकोणमिति। आसानी से हल कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच हिंट दी हुई है, होगी। अब आपको वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। आप इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा? एलसीएम आएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा
और इसको हल करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा प्लस का 1 प्लस टेन थीटा आएगा। 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो क्या आएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा आएगा। अब 4 टेन स्क्वायर थीटा इधर लेके आएंगे, 4 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस का 2 हो जाएगा। अब 4 माइनस 2 क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है 2 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब बताइए टेन थीटा, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर आप जाएंगे, अगर ये वैल्यू थीटा है तो समकोण त्रिभुज में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा अंडर रूट 2। तो इसका ये हाइपोटेनियस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका कर्ण जो हो जाएगा अंडर रूट 3 जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों बस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। क्या आएगी, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 1, अंडर रूट 3 अपॉन 1 का मतलब अंडर रूट 3 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस, अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, अर्थात अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा, 3/1 प्लस 3/2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, नीचे 2 आएगा, 6 प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 9/2। यही आंसर था, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, 9/2। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ 0.17y इक्वल टू 10.2 तो आपको y की वैल्यू बताना होता है। आसान सा क्वेश्चन था, आपको दशमलव का ज्ञान है या नहीं, केवल इतना जानना चाह रहा था एग्जामिनर। y बराबर 10.2 बटा ये हो जाएगा 0.17। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं। क्या आ जाएगा, 1020/17, 17 छक्का 102, मतलब y की वैल्यू आई 60। 60 जो है वो y की वैल्यू है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों आपने देखा, हमने आसानी से ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो आगामी एग्जाम है इनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों सक्सेस बिस्टा क्लासेस के इसी तरीके से देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपनी इस क्लासेस को पहुंचाइए। दोस्तों आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।